नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि आज 8 नवंबर है और आज ही के दिन 5 साल पहले साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 रुपए के नोट अवैध घोषित कर दिए गए थे और उस वक्त चलन में मौजूद करेंसी का 86% हिस्सा इन्हीं नोटों का था। इसके कुछ दिनों बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोट सरकार की ओर से जारी किए गए। बाद में 200 रुपए का नोट भी शुरू किया गया। नोटबंदी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें सामने आई, जिसमें बैंकों के बाहर महीनों तक लोगों की लंबी कतारें लगी रही, तो वहीं तस्वीरें भुलाए नहीं भूलती। आपको बता दें कि हम सब महीनों तक अपने नोटों को बदलवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में परेशान होते हुए दिखाई दिए। नोटबंदी को आज 5 साल पूरे हो गए हैं और नोटबंदी के 5 साल बाद लोग कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं, जो आज हम जानेंगे। अलग अलग बड़े बड़े शहरों से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और लोगों से लाइव पूछेंगे कि नोटबंदी के 5 साल बाद वो कैसा बदलाव महसूस कर रही हैं, या कोई बदलाव भी वो महसूस कर रही हैं या नहीं, या उन्हें पहले की तरह ही लगता है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा फैक्टर यहां पर यह भी है डिजिटल लेन देन का। आपको बता दें कि जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद से डिजिटल लेन देन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और तो आपको बता दें कि नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। नोटबंदी के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज की हमारी खास पेशकश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे और लाइव लोगों से जानेंगे कि नोटबंदी के बाद उन्हें क्या कुछ महसूस हो रहा है, किस तरीके से बदलाव उन्हें महसूस हो रहा है, क्या उन्हें सब कुछ पहले की तरह ही लग रहा है। क्योंकि नोटबंदी के बाद बड़े दावे यहां पर यह भी किए जाते हैं कि नोटबंदी के बाद से डिजिटल लेन देन जो है काफी ज्यादा बढ़ा है और नोटों का चलन जो है, यानी कि कैश का चलन जो है, करेंसी का जो चलन है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट ये दावा करती है कि करेंसी का लेन देन भी नोटबंदी के बाद से बढ़ा है और करेंसी भी लोग जो है वो अपने पास रखना बेहतर समझते हैं। तो आपको बता दें कि आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपए के नोट जो है वो चलन में थे। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जो कि अब 29 अक्टूबर 2021 को, यानी कि इसी साल के करीब एक हफ्ते से 10 दिन पहले को बढ़कर 29.17 लाख करोड़ पर पहुंच चुके हैं। यानी कि सीधे तौर पर करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। चलिए, इसी बीच हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ 3 बड़े शहरों से जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश जबलपुर से जुड़े हैं, अमित रायपुर से जुड़े हैं और हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। तीनों का रुख करेंगे और जानेंगे किस तरीके से क्या कुछ हाल नोटबंदी के बाद देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पर रुख करेंगे मनोज का, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि ग्वालियर में क्या कुछ बदलाव जनता देख रही है। जनता को लगता है कि क्या 5 साल के बाद तस्वीरें बदली हैं कुछ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी प्रदेश के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से करेंसी की जो बंद की घोषणा की गई थी, जिसमें अत्यधिक जिस तरह से 80% की जो यूज करने वाले पैसों की बात की जाए तो 1000 के जो पैसे थे, रुपए थे और 500 के रुपए नोट थे, उन पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब वही बात करें तो अब 2016 के बाद और अब 2021 तक काफी डिजिटलाइजेशन यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक नया ग्राफ बढ़कर निकल कर आया है। ग्राहकी की बात करें तो जिस तरह से फोन पे अन्य किसी भी तरह से लोग पैसा जो है अब ऑनलाइन प्रक्रियाएं अत्यधिक संख्या बढ़ गई हैं। भाई हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। टीचर भी मौजूद हैं। सर, अब 2016 के बाद अगर बात की जाए
तरह का बदलाव आया है? 2016 में तो ये कंडीशन हो गई थी, नोटबंदी के बाद हर व्यक्ति बुरी तरह से त्रस्त हो चुका था। शादी जिसकी बच्चियों की थी वो भी त्रस्त हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे सीधे सीधे पटरी पे गाड़ी आती जा रही है। अब पेटीएम, भीम ऐप, इस प्रकार से अब ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है। इससे जनता जागरूक हो चुकी है और जनता को बहुत कुछ सीखने को इससे मिला है। अच्छा, वहीं बात करें चाहे पेट्रोल डीजल खाद्य सामग्री भी लेने जाते हैं, तो अब सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन यानी कि ऑनलाइन पेमेंट, सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन जितना भी ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है उससे शासन की एक दूरता हो गई है, पारदर्शिता हो चुकी है। पहले पारदर्शिता नहीं थी, जब से पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है तो पारदर्शिता हो चुकी है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ शॉप संचालक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप जैसे दुकान चलाते हैं तो अब अधिकतर फोन पे करते हैं लोग, कितना अंतर आया है? जो कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, ऑनलाइन तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से अब ऑनलाइन का जमाना आ गया, यानी कि डिजिटलाइजेशन मतलब कि ऑनलाइन पे, फोन पे, अन्य ऐसी चीजें जिनसे अब लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। और कई ऐसे ग्रामीण लोग भी है, मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छे से अवगत कराना चाहूंगा कि अब रूरल एरिया में इसका काफी स्कोप बढ़ा है ऑनलाइन पेमेंट करने का। चाहे हम पेट्रोल लेने जाएं, डीजल लेने जाएं या फिर खाद्य चीजें लेने जाएं, शॉप पर जाएं या दाल आटा कुछ भी लेने जाते हैं, तो अत्यधिक लोग अब जेब में पॉकेट में पैसे रखने की बजाय ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। बिल्कुल 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 मनोज, बिल्कुल ठीक है आपने। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। अमित, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से मनोज जानकारी दे रहे हैं लगातार कि लोग जो हैं मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है। वहीं दूसरी ओर सरकार भी नोटबंदी को सफल बताती है लगातार। सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से नोटबंदी की गई थी कि जो लेन देन है जो करेंसी के जरिए होता है उसको कम किया जाए और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले, ताकि जो एक पारदर्शिता है वो लगातार बनी रहे। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट यहां पर यह कहती है कि जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त 17.74 लाख करोड़ रुपए के जो नोट हैं, करेंसी हैं, वो चलन में थे। लेकिन मौजूदा समय में जो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है उसके अनुसार करीब करीब आपको बता दें कि 29.17 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में है, यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए के नोट और ऐड हुए हैं। तो इसे हम सफलता माने या विफलता माने? बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि काले धन को वह उजागर करेंगे, और जिसके लिए नोटबंदी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक रातों रात की गई थी। और आज 5 साल हो चुके हैं, आज 8 नवंबर है और आज 8 नवंबर 2021 को जो पिछले 5 सालों में अगर नोटबंदी को लोग आज भी याद करते हैं तो न केवल वह सिहर उठते हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी रही, कई बड़े नेताओं के पारिवारिक सदस्यों को यहाँ पर लाइनों में लगकर 500 और 1000 के नोटों को बदलते देखा जा रहा था। तो इस तरीके से जो नरेंद्र मोदी की जो मंशा थी वो वहां पर साफ नजर आई और उन्होंने कई काला धन निकलवाया था। हालांकि इस काले धन को लेकर जिस तरह के दावे किए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, वह कितने पूरे हुए ये एक जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि नोटबंदी को लेकर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, नरेंद्र मोदी उसमें सफल रहे थे। अब बात करें करेंसी की, तो जिस तरीके से करेंसी इस समय नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार न केवल प्लास्टिक के नोटों के चलन को लाने की कवायद शुरू कर दिया, भविष्य में आप प्लास्टिक के नोट भी देखेंगे, साथ ही सिक्के जो कि 5000 तक के सिक्के मार्केट में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, सीधे तौर पर ये जांच का विषय जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन अमित आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनसे एक बार जानने का प्रयास करिए, उनका क्या कुछ कहना है। नोटबंदी को ये लोग सफल बताते हैं, विफल बताते हैं, किस तरीके से देखते हैं नोटबंदी को? 5 साल पूरे हुए हैं आज। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे कि सर, ये नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से नोटबंदी की थी आज से 5 साल पहले, क्या मानते हैं सफल हुआ था कि विफल रहे? देखिए, बिल्कुल सफल हुआ था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये नोटबंदी हुआ था, बिल्कुल काला धन पे जो अंकुश लगाना था वो लगा और पूरे देश को फायदा हुआ। आज आप देख सकते हैं कि जो 1000 के नोट, 500 के नोट पर्याप्त मात्रा में आतंकवादियों के पास थे, पाकिस्तान में पैसा था, और यहाँ काला धन के रूप में बड़े बड़े व्यवसायियों लोग के पास था, जो कि उसका कोई लेन देन का हिसाब नहीं था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नोट बंद किए वो निश्चित तौर पर भारत को, देश को फायदा हुआ है और आम जनता को भी फायदा हुआ है। नोटबंदी निश्चित तौर पर एक वरदान साबित हुआ है देशवासियों के लिए। सर, आप क्या मानते हैं नोटबंदी किस तरीके से सफल है कि विफल है? तो नरेंद्र मोदी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि काला धन हम देश से लाएंगे। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी द्वारा मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक किए नोटबंदी के खिलाफ,
वो बहुत अच्छा निर्णय था उनका। इससे हमारे देश में जितने आतंकवादी लोग थे उनके पास जितने भी 500 1000 का नोट पुराने नोट था, ये सब वो पूरा पानी रद्दी के भाव हो गया। इसके लिए उनके पास मतलब करेंसी के नाम पे 1 रुपया नहीं मिलता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को। ये उनका निर्णय बहुत अच्छा निर्णय था। तो जैसा कि सुमेंद्र यहाँ बता रहे हैं कि ये निर्णय बहुत अच्छा था और नरेंद्र मोदी एक हद तक सफल हुए। नोटबंदी जिस मंशा के साथ की गई थी उसमें वह सफल हुए। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल अमित, सीधे तौर पर यहाँ पर जनता का कहना है कि सरकार जो है सफल साबित हुई है। अब एक बार हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ बरकरार है, उनका रुख कर लेते हैं जबलपुर से। राजेश, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि जबलपुर की जनता क्या कुछ कहती है। क्या जबलपुर की जनता 5 साल नोटबंदी के सफल मानती है या इसको एक विफलता के तौर पर देखती है, सरकार की बड़ी विफलता के तौर पर गिनती है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बड़ा फैसला था सरकार का। 5 साल हो चुके हैं जब नोटबंदी हुई थी और उसके बाद वो तस्वीरें भी हमें याद है कि किस तरीके से परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी थी। और जो सरकार का मकसद था कि काले धन को बाहर करना और इसके अलावा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। हमारे साथ शहर के कुछ लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप नोटबंदी को? आज 5 साल हो गए, कुछ बदलाव आपको नजर आया? देखिए, जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, जिस तरीके से सरकार और सरकार के समर्थक लोग उस समय दावे कर रहे थे, वो एक भी दावा सच होते नजर नहीं आ रहा। क्योंकि बाजार की हालत वैसे भी खराब है। एक हम जानते थे कि उस समय ये बोला गया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाने के बाद से अमीरों के तिजोरियों में बंद नोट निकलकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जो घरों में गृहिणियां थी उनका पैसा बाहर आ गया और उन्हें अब जोड़ने में बड़ी तकलीफ हो रही। इसी तरीके से बाजार में जो तरीके से रौनक होती थी, पैसा होता था, वो गायब हो गया। अब सरकार ने पहले दावे किए थे काला धन बाहर आ जाएगा, लेकिन रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 98% से ज्यादा नोट वापस आ गए। तो काला धन कहाँ था? यदि वो व्हाइट मनी था जिसकी वजह से पूरा वापस हो गया। और अब देखिए, एक नई परिपाटी हमको देखने को मिल रही है। आम आदमी से पूछिए, हमसे पूछिए, व्यापार से पूछिए, व्यापारी से पूछिए, 2000 के नोट दिखना बंद हो गए, लगभग बाजार से चलन में गायब हो गए। इस तरीके से जो 2000 के नोट है, बड़े लोगों की तिजोरियां बंद हो गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, आज से 5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब लगभग बताने की कोशिश की थी कि हमने अमीरों को हिला के रख दिया, उनकी तिजोरियों से पैसा निकाल लिया है, जिससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और अमीरों का पैसा गरीबों को राहत देगा। लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है। आज महंगाई चरम पर है, काला बाजारी जिस तरीके से हो रही है वो सबकी सामने है। और नोटबंदी के कोई खास फायदे नजर, हाँ ये जरूर है, डिजिटल लेन देन का बढ़ावा हुआ। पहले यदि वो मनमोहन सरकार में 10% था, तो मोदी सरकार के आने के बाद वो 70 से 75% तक बढ़ गया। ये डिजिटल लेन देन की चलन में आया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, डिजिटल लेन देन बढ़ा है, 90% तक बढ़ा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? 5 साल हो गए हैं नोटबंदी को, कुछ बदलाव आपको नजर आया किस तरीके? देखिए, जब हम एक तटस्थ होकर कोई बात करते हैं, तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मनोज हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अगर बात यहाँ पर दोनों पहलुओं को लेकर कर रहे हैं, सफलता और विफलता को, तो दोनों पहलू बराबर दिखते हैं। लगातार लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि विफलता, दूसरे लोग कहते हैं सफलता। किस तरीके से यहाँ पर ग्वालियर की जनता देखती है, उनसे एक बार बात करने का प्रयास करिए, उनसे जानने का प्रयास करिए। तरह से सफलता विफलता की बात की जाए तो किसी अच्छे कदम को जब उठाया जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब मोदी जी ने ये पैसे, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा मुद्दा था आतंकवाद जिस तरह से देश में हावी था, बढ़ावा मिल रहा था, जिस तरह से आतंकवाद लोगों अपने देश पर हमले कर रहा था, कहीं ना कहीं उसकी कमर तोड़ने के लिए और आतंकवाद को खत्म करने का ये अथक प्रयास था, उसको लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया था कि भ्रष्टाचार बढ़ने से आतंकवाद अपने पायदान दिनों दिन बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा ग्राफ आया है। तब से देखने में 5 साल में ये बिल्कुल दिखाई देता है कि आतंकवाद में काफी कमी आई है। भाई अगर बात की जाए, जब से नोटबंदी की गई है तो काफी लोग डिजिटलाइजेशन में आ गए, यानी कि फ्रॉड भी हो रहा है उनके साथ। ऐसा नहीं है जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उनके साथ बात की जाए तो जो साइबर जो अपराधी हैं वो भी हावी हैं और वो उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं बड़े अपराधों को अंजाम भी दिया जा रहा है, फ्रॉड के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। कई बार वो अकाउंट हैक कर लेते हैं, कई लोगों के अकाउंट से वो पैसे हैक करके अपने अकाउंटों में
चुरा लेते तो ये भी मनोज बड़ी समस्या बन मनोज सकती एक बार है। लोगों से बात करने का प्रयास करिए, लोगों को क्या कुछ कहना है। लोग इस वक्त जिस तरीके से नोटबंदी को 5 साल हो चुके हैं, वो इस वक्त क्या प्रेफर करते हैं? ये वो कैश देना पसंद करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं, या डिजिटल माध्यम से पैसा देना पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो हमारे साथ दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे कि आजकल जो अगर बात की जाए, आप जिस तरह से दुकान चला रहे हैं तो अधिकतर जो ग्राहक आते हैं वो किस तरह का पेमेंट करते हैं? बहुत से लोग नगद भी देते हैं और पेटीएम वगैरह और जो भी करते हैं तो वो भी दे देते हैं। अच्छा, वही बात की जाए रूरल इलाके के लोग भी आते हैं, ग्रामीण इलाके के, तो वो लोग भी कई बार पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, तो आप किस तरह से उनको सजेशन करते हैं? क्या फोन पे करते हैं या किस तरह से? फोन पे करते हैं, पेटीएम भी कर देते हैं, अकाउंट पे भी करते हैं। तो बिल्कुल अब बिल्कुल डिजिटलाइजेशन का जमाना मनोज, है। ये कह सकते हैं कि संतुलन बना हुआ है। जो लोग हैं वो कैश भी देते हैं और डिजिटल माध्यम से भी पेमेंट करते हैं। एक बार राजेश का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। राजेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे थे, एक बार फिर से चर्चा आगे करिए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपको बता दें 5 साल हो चुके हमारे साथ। जो व्यवसायी है, व्यापारी, जो कि सबसे ज्यादा फर्क अगर बात की जाए नोटबंदी का, तो व्यापारियों को पड़ा था। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप, अगर बात की जाए 5 साल हो चुके हैं नोटबंदी को, और अब किस तरीके से आप देखते हैं? कुछ बदलाव आपको नजर आता है? 2 शब्दों में एक बात बोलूं तो नोटबंदी के बाद से कुछ हुआ ना हो, लेकिन व्यापार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। व्यापार की रौनक खत्म हो चुकी है और हम लोगों का मानना है उसमें नोटबंदी एक बहुत बड़ा कारण है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है, इस तरीके से देखते हैं आपकी? डिजिटल लेन देन को बढ़ावा तो मिला है, ये एक कदम उनका सराहनीय मान सकते हैं, लेकिन बाजार से रौनक गायब है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाजार पे बड़ा असर पड़ा है। जो इस तरीके की रौनक रहती थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है, ये व्यापारियों का मानना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अजय त्रिपाठी जी, हम इसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 5 साल हो चुके हैं नोटबंदी को, अब किस तरीके से देखते हैं? कुछ बदलाव आपको नजर आता है? देखिए, अगर ये जो एक बात बार बार सरकार की तरफ से प्रचारित की जाती है कि हमने डिजिटल करेंसी को बढ़ाया, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना एक अलग विषय है, तो इसका नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं, एक पॉलिसी डिसीजन है डिजिटल करेंसी को बढ़ावा। लेकिन जो नोटबंदी का बात हो रही थी कि काले धन पे रोक लगेगी, जो आपका क्या कहते हैं नकली नोट है उन पे रोक लगेगी, तो जब 99% पैसा जब आपके बैंकों में वापस आ गया, तो आपका उसी पल उसी क्षण आपका जो एम था या जो आपका क्लेम था वो तो वैसे ही शून्य हो गया, जीरो हो गया। तो उसके बाद आप ये तो कह नहीं सकते कि नोटबंदी हमारी सफल हुई। एक ये भी प्रचार किया गया कि नोटबंदी होने से कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई, ये हो गया। एक टाइमिंग हुआ जरूर, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं था। अब देखें आप, फिर कश्मीर में वही हालत है। तो ये सब चीजें जो प्रचार, बिल्कुल राजेश, मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है लोगों को मिल रही है। जिस तरीके से व्यापारी से आपने बात की, उनका भी कहना था कि बाजार से रौनक जो है नोटबंदी के बाद से चली गई है। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया साफ तौर पर नोटबंदी पर देखने को मिल रही है। 5 साल पूरे हो चुके हैं नोटबंदी के और प्रतिक्रियाएं वही मिलीजुली। एक बार अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनका जो रुख करेंगे। अमित, जानकारी यहाँ पर ये लेना चाहेंगे कि बाजार के जो दुकानदार हैं उनका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात की राहगीरों से, लोगों से, जनता से, लेकिन दुकानदारों का क्या कहना है? बाजार में क्या बदलाव देखने को मिला है यहाँ पर नोटबंदी के बाद? नहीं, बिल्कुल, नोटबंदी के बाद जिस तरीके से बाजार के कुछ बड़े व्यापारियों से हमने बात की थी, तो जानकारी मिली थी कि डिजिटलाइजेशन की वजह से जो पेटीएम है, ये सारी चीज़ें बढ़ी है और लोग अब कैशलेस होते जा रहे हैं। तो वो अब जेब में पैसा लेके बाजार नहीं जाते, बल्कि कार्ड के माध्यम से पैसा देना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अभी जो हमारे साथ हैं लोग, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर मोदी ने जिस तरीके की ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो वो कितना अंक देना चाहेंगे? वाकई में अगर सफल हुए हैं मोदी जी, तो कितने अंक आप देना चाहेंगे इसमें? मैं 100% मोदी जी को अंक देना चाहूंगा, 10 में 10, 100 में 100 देना चाहूंगा। अब मैं तो चाहता हूं ना कि हर 5 साल में नोटबंदी होना चाहिए, चाहे देश में भ्रष्टाचारियों के जो हौसले बुलंद होते हैं, आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं, उन पे चोट पहुंचे, ये मेरा मानना है। अभी यहाँ पे नक्सलियों का भी, चूंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का पैसा काफी मिट्टी हो गया था नोटबंदी के बाद, तो क्या कहते हैं? क्योंकि अभी भी लोग ये चाह रहे हैं कि वो नोट जो है दबे हुए, वो निकाल के कहीं ना कहीं खपाए जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जब नोटबंदी हो चुका है तो पैसा एकदम खाक के समान हो गया है, एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया है। तो इससे हमारे ख्याल से नक्सलियों और आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों और लगातार जो जनता है उनका यही कहना है कि लगातार नोटबंदी की वजह से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोगों का कहना है कि सफल रही, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि विफल रही। इस बीच राजेश, अमित, मनोज, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को आगे बढ़ाया। और यहां पर जिस तरीके से नोटबंदी के 5 साल हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट का जो बढ़ावा है वो साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंसी के चलन को लेकर करें तो करेंसी का चलन भी कम नहीं हुआ है, बल्कि 12 लाख करोड़ रुपए करेंसी का चलन भी बढ़ा है नोटबंदी के बाद से। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।